नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आम आदमी के बारे में, जो अपनी मेहनत और संघर्ष की वजह से देश की राजधानी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो भारत के महान नेताओं में से एक हैं और अपने पॉलिटिशियन के करियर में शिखर पर हैं। लेकिन बावजूद इसके इनकी बहुत बुराई भी होती है, इन पर इल्ज़ाम भी लगते हैं और लोग इन्हें गालियां भी देते हैं। लेकिन कुछ लोग इनका साथ भी देते हैं, कुछ लोग इनकी तारीफ भी करते हैं। मगर दोस्तों, कहते हैं ना, आम के पेड़ को पत्थर मारते हैं लोग, नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। तो चलिए इसी के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, जानते हैं अरविंद केजरीवाल की सफलता की कहानी। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 में हरियाणा के भिवानी में हुआ। वो दिन जन्माष्टमी का दिन था, इसीलिए इनके माता पिता अरविंद को किशन के नाम से भी बुलाते हैं। अरविंद केजरीवाल 3 भाई बहन हैं। इनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल और माता का नाम गीता देवी था। इनके पिताजी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट थे। हरियाणा के इर्द गिर्द इनके पिताजी की पोस्टिंग होती रहती थी। इसी कारण केजरीवाल की शुरुआती पढ़ाई कैंपस स्कूल हिसार से हुई और बाद की पढ़ाई क्रिश्चियन मिशनरी होली चाइल्ड स्कूल सोनीपत से हुई। 12वीं करने के बाद केजरीवाल ने आईटीआई की तैयारी करनी शुरू की, जिसके लिए इन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सिर्फ पढ़ाई करते रहे। आईआईटी तब भी भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम था और आज भी सबसे कठिन एग्जाम है। केजरीवाल ने अपनी मेहनत के दम पर सिर्फ आईआईटी को क्लियर ही नहीं किया, बल्कि पूरे भारत देश में 563 रैंक आई। आईआईटी के बाद 1989 में इन्होंने टाटा स्टील में जॉब करनी शुरू की, लेकिन जॉब में खासा मन ना लगने के कारण इन्होंने 1992 में 3 साल बाद अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। केजरीवाल समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। केजरीवाल समाज में बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन ये करने का सबसे बढ़िया तरीका था सिविल सर्विसेज में जाना। इसके बाद केजरीवाल ने सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी। यह परीक्षा भी भारत की सबसे कठिन परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने अपनी मेहनत के दम पर फिर एक बार साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने इस एग्जाम को भी क्रैक कर लिया और इसके बाद 1995 में ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू सर्विस को ज्वाइन किया। जब इन्होंने आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस को ज्वाइन किया तो इनको सिस्टम की सच्चाई पता चली। इन्होंने देखा कि पूरे सिस्टम में ही करप्शन है और इसी के लिए इन्होंने जॉब से 2 साल की लीव ले ली। इसके बाद दिसंबर 1999 में सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इसका नाम परिवर्तन रखा गया। परिवर्तन का मतलब तो आपको पता ही होगा, चेंज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अरविंद केजरीवाल बदलाव लाना चाहते थे, जो एक कारण भी था। इन्होंने इसका नाम परिवर्तन रखा। इस मुहिम का उद्देश्य लोगों की सहायता करना था। अगर किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप केजरीवाल के पास आइए। अगर कोई भी इनके पास आता तो ये उनकी पूरी मदद करते। एक बार तो ये इनकम टैक्स के बाहर बैठ गए धरने पर कि आप लोग इतने बड़े घपले कैसे कर सकते हैं। आप इनकी करेज देखिए, पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने में भी नहीं झिझके। कई बार घपलों का पर्दाफाश भी किया इन्होंने और न जाने कितनी बार दिल्ली के लोगों के लिए भूख हड़ताल पर भी बैठे। और बाद में यही परिवर्तन 2005 में कबीर हो गया। इनके दोस्त मनीष सिसोदिया ने भी इनका साथ दिया और हर तरीके से इनका साथ देते रहे। अब ये अपने काम में ज्यादा बिजी रहने लगे थे, जिस कारण इन्होंने 2006 में अपनी असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब से भी रिजाइन कर दिया। फिर आया 2011 का समय। 2011 का समय वो समय था जब कांग्रेस में बड़े बड़े घोटालों का खुलासा हो रहा था। अब अन्ना हजारे, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल सब भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। ये सब लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। इस समय पूरे भारत देश में इस मुहिम की लहर अपने चरम पर थी। हर कोई बदलाव चाहता था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम से जन लोकपाल बिल लाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने वादे तो किए, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कई लोग तो पॉलिटिशियन कहने लगे कि सिस्टम के बाहर रहने के बाद भी आप सिस्टम के बारे में बुरा भला कहते हो। अगर दम है तो आप पॉलिटिशियन में आओ और फिर बदलाव करके दिखाना। तभी केजरीवाल ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया और अपनी खुद की आम आदमी पार्टी बनाई। आम आदमी पार्टी का गठन हुआ जनवरी 2012 में।
जब ये पार्टी बनी तो एक ऑप्शन के रूप में सामने आई, क्योंकि इससे पहले लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते थे, बीजेपी और कांग्रेस। और इसी कारण दिल्ली के लाखों लोग बहुत खुश भी हुए थे, और लोग इस बात से भी खुश थे कि पॉलिटिशियन में कोई ऐसा आया है जो करप्शन होने नहीं देगा। लोगों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा दिखाया और पहले इलेक्शन में ही केजरीवाल ने 70 में से 31 सीट मिली और केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसे सोची थी। इसका कारण केंद्र सरकार का भी होना था। केंद्र सरकार बीच में आना भी बहुत बड़ा कारण था। उसी समय बीजेपी की भी जीत हुई थी, जिसके कारण नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय माहौल कुछ ऐसा हो गया था, केजरीवाल वर्सेस मोदी। केंद्र सरकार की वजह से वो बड़े डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण केजरीवाल ने कुछ समय में ही चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये डिसीजन उनका गलत था और ये बात उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में भी बताई है। उन्होंने कहा था कि ये मेरी गलती थी, मैं लोगों को नहीं समझ पाया था। फिर 2015 में दिल्ली में फिर से इलेक्शन हुए और आम आदमी पार्टी ने फिर से वापसी की और इस बार 70 में से 67 सीटें जीतकर कांग्रेस और बीजेपी सबकी बोलती बंद कर दी। आम आदमी पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत थी और 2020 में हुए इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में से 63 सीटों को जीता और अपनी शानदार जीत के बाद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में शानदार भाषण दिया। यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल ने जितना अच्छा काम दिल्ली में करवाया है, इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं करवाया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने लोगों के लिए बिजली पानी की समस्या को दूर किया है। इसके साथ साथ इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था भी की है, जिसकी तारीफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक ने की है। दोस्तों, केजरीवाल ने दिल्ली को कितना बदला है ये सब तो हम जानते ही हैं। एक बार इन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं इनकम टैक्स में रहकर ऐसे कमिश्नर चाहता तो लाखों करोड़ों कमा सकता था, लेकिन मैं देश के लिए सेवा करना चाहता था। इस बयान से बड़े बड़े सरकारी अफसर नाराज हो गए थे। अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम सुनीता केजरीवाल है और उनके दो बच्चे भी हैं, हर्षित केजरीवाल और पुलकित केजरीवाल। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।